Assalamu alaikum students, hope you are doing really well and listening to this lecture in great health. This is Sir Iman who will be teaching you computer studies for the year 2020 to 2021. Okay, so students, our first chapter is the evolution of computers. Evolution means how a thing changes or how a human changes over time. So evolution of computers means कि कैसे computers पहले काफ़ी साइज़ में बहुत बिग होते थे, बहुत ह्यूज होते थे, और अब कंप्यूटर्स विद टाइम साइज़ में बहुत कॉम्पैक्ट होते गए. पहले कंप्यूटर्स कैसे स्पीड नहीं होती थी कंप्यूटर्स की इतनी. कंप्यूटर्स का एक सीपीयू बहुत इट यूज्ड टू बी एज बिग एज अ रूम, और एक पूरे रूम में एक कंप्यूटर का सीपीयू रखा जाता था. आई टेल यू द नेम ऑफ दैट कंप्यूटर. उसका नाम क्या था later in this chapter. But the thing is how people in this field have put in so much effort कि computers को with time user friendly बनाया जाए, computers को with time उनकी efficiency बढ़ाई जाए, उनकी capacity बढ़ाई जाए. So basically computers को with time change किया जाए. So basically these are the things that we are going to learn from this chapter. The first one is what is computers, types of computers, types of computing devices, the evolution of computing machines, computer process data, history of computers, types of computers, and classification of computers. So what is computer? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कैसे हम लोग जो अपने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, हम लोग अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे इन चीज़ों में कोई भी एरर नहीं शो होता. वेयर एज ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग इंसान, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुछ भी तो चांस होता है फिर भी कि हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर दें. जैसे हमारी मदर अगर हमें बोलें कि आप किचन में से जाके कुछ लेके आओ, तो इवन दो ये चीज़, ये काम तो बहुत इजी होता है कि किचन में से जाके तो कुछ लेके आना है, तो ये तो बहुत इजी काम है, हम लोग इजीली कर लेते हैं. बट फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि किचन जाते वक्त हम लोग कुछ और सोचने लग जाएं और किचन से कोई और दूसरी चीज़ लेके आ जाएं जो कि नहीं बोली होती, जो कि नहीं मंगवाई होती. तो एरर तो फिर आ जाता है. एरर तो यही होता है कि हमने कुछ गलत काम हो जाए, वो काम जो करना होता है वो ना हो और कुछ और हो जाए गलत. सो बेसिकली मेरे बोलने का मकसद ये है कि कैसे कंप्यूटर्स बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर सकते और कैसे इंसान फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं. हमें कभी, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, हम लोग इंटरनेट का बहुत यूज़ करते हैं, हम लोग यूट्यूब का बहुत यूज़ करते हैं, तो हमें यूट्यूब पे ही ऐसी कुछ वीडियोस देखनी चाहिए. या अगर लेटर ऑन हमारे वंस स्कूल्स स्टार्ट होते हैं इंशाल्लाह और हमारा लॉकडाउन लूज़ होता है, ईज़ अप हो जाता है, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो एंड वी विल डू एन असाइनमेंट ऑन दिस के हाउ कंप्यूटर्स आर मेड सो एफिशिएंट, हाउ दे आर मेड सो विद सच परफेक्शन कि इनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती. वेयरएज हम लोग कुछ ना कुछ एरर कर लेते हैं, हमसे कुछ ना कुछ एरर हो जाता है. Okay, so what is computers? Definitions. A computer is normally considered as calculating machine that can perform arithmetic operations at a very high speed. कंप्यूटर को नॉर्मली एक ऐसी मशीन समझा जाता है, एक कैलकुलेटिंग मशीन समझा जाता है जो कैलकुलेशन कर सके. ठीक है, तो एक कैलकुलेटिंग मशीन समझा जाता है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत स्पीड में कर सकती है. अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक किसी भी एक ऐसी चीज़ को, किसी अरिथमेटिक बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो बेसिकली कंप्यूटर तो मतलब इस तरह तो ये हो गया कि कंप्यूटर को एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन समझा जाता है जो कि नंबर से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको बहुत स्पीड में कर सकती है. येस एग्जैक्टली, अगर ये समझ आ गई मेरी बात तो बिल्कुल आपको डेफिनेशन कंप्यूटर की समझ आ गई. नाउ computers are electronic devices that is programmed to. अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली. अच्छा,
अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कंप्यूटर ऐसी है जिसको बनाया ही गया है क्या करने के लिए, एक्सेप्ट डेटा। हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेड 5 4, हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हुए आए हैं। तो वी नो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ इनपुट। सो कंप्यूटर को बनाया गया है डेटा एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट डेटा। नाउ प्रोसेस दैट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। उस डेटा जो कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने इंसर्ट किया, इनपुट किया, उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, उसको यूज़फुल बनाया कंप्यूटर ने, और उसको चेंज किया एक इंफॉर्मेशन के अंदर, एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो किया, हम लोग इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम इनपुट करता हूँ, EEMAN। मैंने जैसे ही इनपुट किया तो ऑब्वियसली हमें लगता तो है कि जैसे ही हम लोग EEMAN लिख रहे हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पे मेरा वही एग्जैक्टली अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली EEMAN मेरा नाम लिखने में, मेरे लेटर ये वर्ड लिखने में, जब हम लोगों ने उसको इनपुट किया तो वो पहले CPU के अंदर गया, वो डेटा CPU के अंदर गया, CPU ने प्रोसेस किया और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो किया। एंड जब CPU प्रोसेस करता है तो उसके साथ CPU उसी डेटा को स्टोर भी कर लेता है ताकि कल को कभी यूज़ करना पड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को मैं दोबारा अपना नाम EEMAN लिखने की कोशिश करूं तो कंप्यूटर मुझे पहले ही थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा सा आइडिया दे दे कि ये डेटा पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर्ड है। ओके, सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ डेटा? A collection of raw facts and figures is called data. What are raw facts? What are figures? अच्छा, raw तो हमें पता है कि वो चीज़ जो कि अपनी एक्चुअल फॉर्म में हो। जैसे हम लोग फर्नीचर बनता है, जो फर्नीचर बनाते हैं तो उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ चीज़ क्या होती है उनके पास रॉ चीज़ क्या होती है, वुड। अगर हमारे पास कह लें हमारा एक हैंगर बन रहा है जिसमें हम लोग कपड़े हैंग करते हैं, अपने क्लॉथ्स हैंग करते हैं, तो अगर वो प्लास्टिक का है तो उसका रॉ चीज़ क्या होगी, प्लास्टिक। सो सिमिलरली अगर हम लोग एक केक बना रहे हैं तो प्लास्टिक की रॉ फॉर्म, केक की रॉ फॉर्म क्या होगी, केक के अंदर जो शुरू के इंग्रेडिएंट्स, केक बनाने के अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वो केक की रॉ फॉर्म होगी। तो केक बनाने में हमें एग्स चाहिए, हमें फ्लावर चाहिए, हमें मिल्क चाहिए होगा, हमें शुगर चाहिए होगी। ये 4 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी चाहिए होती हैं, तो इनको हम कंसीडर कर लेते हैं डेटा। सही है? तो अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हम लोग इन 4 चीज़ों को जो केक बनाने के लिए काम आती हैं, इन चीज़ों को कलेक्ट कर लें, कलेक्शन बना लें या मिक्स कर लें, तो इन सब को मिला के एक डेटा बनता है। एग्स, फ्लावर और मिल्क और शुगर, ये 4 चीज़ें डेटा हैं। अभी हमने इनको मिक्स नहीं किया, लेकिन ये 4 चीज़ें हमारे पास डेटा हैं, बिकॉज इन सबको अगर मिक्स कर देंगे एक साथ और थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे इनके ऊपर, तो हमारे पास केक बन जाएगा। सो बेसिकली आपको इससे पता लग रहा है कि डेटा, मैंने एग्स और जहाँ फ्लावर पड़े हुए हैं उसके ऊपर डेटा लिखा है, और जहाँ केक पड़ा है उसके ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो मतलब वो चीज़, मतलब हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। एग्स, फ्लावर, शुगर, मिल्क को मिक्स किया जाए तो वो केक बन जाता है। तो डेटा को पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग की जाए, डेटा के ऊपर थोड़ा काम किया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। यस, एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को समझ आ गई है इस चीज़ से तो वेरी गुड। नाउ इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स एट्सेट्रा। सो डेटा के अंदर जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं तो उनमें या नंबर्स हो सकते हैं, या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिम्बल्स हो सकते हैं, एनीथिंग। इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोगों ने एग्स, फ्लावर, मिल्क, शुगर की बात की, तो प्रोसेस्ड डेटा वो डेटा जिस पे थोड़ा सा काम किया जाए, वो डेटा जिस पे थोड़ी सी एफर्ट लगाई जाए, उसको वो इंफॉर्मेशन कहलाती है।
इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डेटा. ऑब्वियसली अगर हम लोग एक प्लास्टिक, जैसे अगर हम प्लास्टिक की एग्जांपल लें, प्लास्टिक के हैंगर होते हैं, या हम लोग वुड की एग्जांपल लें, तो वुड हमारे पास एक ट्री है, तो ट्री से वुड आती है हमारे पास. और अगर हम लोग एक वुड को ऐसे ही देखें तो उसके एज सच हमें यूजेस तो नहीं दिखते. लेकिन अगर हम लोग वुड से फर्नीचर बना लें, बेड बना लें, कुछ टेबल बना लें, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए मोर मीनिंगफुल हो जाता है, वो हमारे लिए मोर यूज़फुल हो जाता है. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. So what is history of computers? Okay, so in the next few slides we are going to obviously study the history of computers, and इस पिक्चर के अंदर जो मैंने इस स्लाइड के अंदर ऐड किया है उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे फर्स्ट जो कंप्यूटर की फॉर्म या कैलकुलेटिंग डिवाइस की फॉर्म जो थी, या वो डिवाइस एग्जांपल कह लें आप उसको, कि जिससे हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे, नंबर्स कैलकुलेट कर सकते थे, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म क्या थी? उसकी फ़र्स्ट फॉर्म थी एबेकस. देन विद टाइम चीज़ें डिफरेंट होती गईं, और जैसे इस सब के अंदर, इस पिक्चर के अंदर मेंशन्ड है, वो सारी चीज़ें डिस्कवर होती गई, इन्वेंट होती गई, और हमारे लिए, जैसे हमने शुरू में बात की, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन होती गई. ओके, सो मैकेनिकल कंप्यूटर्स. व्हाट वर मैकेनिकल कंप्यूटर्स? मैकेनिकल बेसिकली हम उस हर चीज़ को कहते हैं. अच्छा, आजकल तो हम लोग जो डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर जो मेरा हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिस डिवाइस से आप अपना यूट्यूब इस लेक्चर को देख रहे हो, वो डिवाइस हो गई. ये सारी डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. इलेक्ट्रॉनिक का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो कुछ और है ऑब्वियसली, बट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक को ये ज़्यादातर समझते हैं कि वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. तो आप लोग की जो डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बट हम लोग यहाँ बात करें मैकेनिकल कंप्यूटर्स की. मैकेनिकल जो भी चीज़ होती है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, वो हमारी ह्यूमनली एफर्ट से चलती है. हम जो अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने कहीं मूवीज़ के अंदर या किसी टीवी पे कहीं भी, या इन रियल हैंड पंप देखा हो, जिससे हम लोग जिसको प्रेस करके बार बार जिससे पानी निकलता था, जिससे पानी निकलता है, सो दैट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस. लेकिन हमारे जो आजकल होम्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जिससे पानी आता है. तो हमें तो कोई एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती. तो पहले लोगों को क्या करनी पड़ती थी? चीज़ों में एफ़र्ट लगानी पड़ती थी. तो मैकेनिकल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अब नाउ यू कैन सी एन एबेकस एट ऑन द टॉप, जिसके अंदर देयर इज दिस अपर डेक, लोअर डेक, beads, beam, rods, frame. So basically these used to be the parts of an abacus, and इसके थ्रू abacus से आप calculations कर सकते थे. abacus से आप mainly abacus से calculation, जैसे आजकल हमारे पास calculator होता है, तो abacus जब calculator नहीं होता था तो मुश्किल calculations abacus से की जाती थी. Then there is this slide rule, Pascal calculator. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें कब आई? 1600 to 1900. I've written early designs for more traditional computers based on mechanical techniques. So जो कि इनको ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, मतलब अर्ली डिज़ाइंस फॉर मोर ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, अभी हमने लास्ट स्लाइड में उसी की डेफिनेशन डिस्कस की है. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कब से स्टार्ट हुए? 1937 टू 1953 तक जो कंप्यूटर्स थे, या इस टाइम के बीच में जो कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए, दोज वर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. एंड दीज आर ऑल द पार्ट्स, सम ऑफ विच यू इवन नो, सम इन सब के, इनमें से कुछ के नाम भी आप लोगों को पता है कि ये कौन से कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स हैं. These are the parts of computers. First generation of computers. So first generation क्या थी? Vacuum. The first generation of computers was known as vacuum. From 1946 to 1956, it can perform 2000 to 16,000 additions per second. Had many memory,
100 बाइट्स टू 2 किलोबाइट्स। इवन दो अगर आजकल देखा जाए तो 100 बाइट्स टू 2 किलोबाइट्स तो बहुत लाइक छोटी सी स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। लेकिन उस टाइम पर जब कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे तो ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा स्पेस होती थी, बिकॉज उस टाइम पर एप्लीकेशंस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इनकी ज़्यादा ये इतनी ज़्यादा हैवी फाइल्स नहीं होती थी, इनकी ज़्यादा मेमोरी इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करती थी। देन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, देन वेरी लार्ज मशीन्स। सो बेसिकली ये बहुत बड़ी मशीन्स होती थी। स्पेशल रूम्स to house them with air conditioning, specially trained technicians to run and maintain. आजकल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो होते हैं उनको ट्रेन रन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग खुद से कर लेते हैं। लेकिन पहले इन मशीन्स को, इन वैक्यूम को, इस ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए आपको प्रॉपर उन लोगों की ज़रूरत होती थी, उन लोगों को रखना पड़ता था जो कि इन चीज़ों को चला सकते थे, बिकॉज नॉट एवरीवन न्यू हाउ टू यूज़ देम। इनके लिए एक बहुत बड़े बड़े रूम्स चाहिए होते थे, स्पेशल रूम्स, जिनके अंदर उस टाइम पर एयर कंडीशनिंग या ऐसा अंदर इन्वायरमेंट बनाया जाता था कि बहुत ठंडा इन्वायरमेंट हो। क्यों? बिकॉज इनकी वायर्स ऐसी होती थी जो कि हम लोग आजकल देखते हैं, हमारे चार्जर्स गर्म हो जाते हैं, हमारे फ़ोन्स थोड़े हॉट हो जाते हैं, हमारे लैपटॉप्स थोड़े नीचे से गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली इनकी वायर्स इतनी हॉट हो जाती थी, अगर हम लोग इसको एयर कंडीशनिंग में ना रखें तो इनकी वायर्स इतनी हॉट हो जाएं कि ये जल जाएं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, उस चीज़ से बचने के लिए इनको एयर कंडीशनिंग रूम में रखा जाता था। Second generation computers. Second generation, so these are transistors from 1959 to around 1965. ये कब इन्वेंट हुए, इनको कब बनाना शुरू किया गया? इनको बनाना शुरू किया 1959 टू 1965 के बीच में। ये थोड़े स्मॉल थे, फास्टर थे और मोर रिलायबल थे। सो इनमें क्या होता था कि पहले कंप्यूटर्स पूरे एक रूम लेते थे, तो फिर विद टाइम कंप्यूटर्स छोटे होते गए। जैसे हम लोगों ने वेरी सेकंड स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा होता गया, तो कंप्यूटर्स छोटे होते गए, एक रूम ऑक्यूपाई नहीं करते थे। उसके बाद कंप्यूटर्स फास्ट भी होते गए और मोर रिलायबल होते गए कि कंप्यूटर जितनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। आप लोग कभी, इफ़ यू एवर ओपन योर CPU अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर हो हमारे पास, तो उसके अंदर हम अगर CPU को खोल कर चेक करें, या हमारा कोई टेक्नीशियन आया हो तो उसके थ्रू, उसके साथ मिलकर CPU खोल के चेक करें, तो देर आर सम थिंग्स, सम लिटिल थिंग्स नोन एज ट्रांजिस्टर्स, जो कि कंप्यूटर CPU के अंदर ऐड हुई होती हैं। सो इन कंप्यूटर्स के अंदर सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स ऐड होने लग गए। These computers used to perform 6,000 to 6,000 to 300,000 या 6,000 to 3 लाख ऑपरेशंस पर सेकेंड। हम लोगों ने लास्ट फाइल में देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे वो ऑपरेशंस कितने कर सकते थे पर सेकेंड? वो सिर्फ 2,000 to 16,000 ऑपरेशंस कर सकते थे। लेकिन ये कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लग गए। ये कंप्यूटर्स एक सेकेंड में 6,000 से 300,000 ऑपरेशंस पर सेकेंड परफॉर्म करने लग गए। इनकी मेन मेमोरी यूज टू कंसिस्ट ऑफ 6 किलोबाइट्स टू 1.3 मेगाबाइट्स। इनकी मेमोरी साइज भी बढ़ने लग गई। 1/10 द प्राइस ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता था, वो होता भी बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन इनकी प्राइस भी थोड़ी कम होने लग गई। became common in larger businesses and universities, and then ये चीज़ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेसेस में ईजिली यूज़ होने लग गए। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1965 से 1972 के बीच में इन्वेंट होना शुरू हुए। इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। देन अगेन if you ever get a chance to open up a CPU, आप उसके अंदर देखेंगे, obviously I will not
टेल यू कि आप लोग घर में किसी भी CPU को खोल लें, CPU टर्नड ऑन है, CPU ऑन हुआ है, आप उसको खोलने बैठ जाएं. नो, यू कैन नॉट डू दैट. कभी भी कोई टेक्नीशियन आए या आपने कभी हम लोग फ़िज़िकल हमारी क्लासेस शुरू हुए स्कूल के अंदर, सो इफ़ वी एवर गेट अ चांस तो आई विल डेफिनेटली शो यू दीज स्मॉल सर्किट्स जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं, CPU के अंदर होते हैं बेसिकली. इनकी वजह से कंप्यूटर्स और विद टाइम और छोटे होने लग गए, फास्ट होने लग गए और रिलायबल होने लग गए, प्राइसेस लो होने लग गए. देन ये फास्ट इतना होने लग गए कि इन ये 1 लाख से 400 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ये परफॉर्म करने लग गए. These computers became very common in medium to large businesses. And later on, जैसे large businesses और universities computers use करने लग गई थी, अब medium businesses भी यही computers use करने लग. Okay, so just like second generation and third generation computers, fourth generation computers के अंदर microprocessors use होने लग गए. Now, अच्छा, fourth generation computers 1972 के बाद से बनना शुरू हुए. जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स फास्टर होते गए, थर्ड और फास्ट, तो फोर्थ जनरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट जनरेशन थी. और आजकल जो हम अपने घरों में और अपने होम्स में और अपने ऑफिसेज कंप्यूटर स्कूल्स में भी ये कंप्यूटर्स देखते हैं, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की प्राइस और मज़ीद लो होने लग गई. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ऐसे डिस्कस करें कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अगर 10,000 का मिलता है तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1,000 का मिलता है. तो एक्चुअली प्राइसेस ये नहीं है, बट मैंने एक तरह से एग्जांपल दे के आपको ये समझाया है कि प्राइसेस कितनी कम होने लग गई थी. आफ्टर दैट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फास्टर भी थे, बहुत कॉम्पैक्ट भी थे. बहुत कॉम्पैक्ट मींस देन अगेन स्मॉल थे और मोर रिलायबल थे, बहुत इजीली ख़राब नहीं होते. और इनके अंदर आईसी चिप्स होती हैं, आईसी होती है, दैट इज़ पुट ऑन अ सिलिकॉन चिप. देन अगेन, if we ever get a chance in a physical class, then I will definitely show you what a silicon chip is, what an IC is. So basically, with time, first, second, third, fourth generations, with time जैसे generations of computers बनते रहे, कंप्यूटर्स बेटर होते रहे, हमारे इंसानों के लिए यूज़ के लिए कंप्यूटर्स बहुत बेटर से बेटर होते रहे विद टाइम, ताकि हम लोग अपना काम बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर लें. Okay, so students, if you have listened to my lecture very attentively and thoroughly, you will be able to solve this homework assignment very, very easily. Thank you. Thank you. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Allah Hafiz.